अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं माइंड द गैप विद मी सिद्रा एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ योर वेरी ओन शो जिसमें आप कॉल कर सकते हैं हमें 35879937 पे। साथ ही साथ यू कैन लीव योर कमेंट्स जो हम इस प्रोग्राम में शामिल कर रहे होंगे ऑन माई फेसबुक पेज इट गोज़ बाय माई नेम सिद्रा इकबाल। कल जो बात की थी आज थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारी के हवाले से फीडबैक आई है, कमेंट्स आए हैं, ईमेल्स आए हैं। आपको वाकई लगता है कि ज़ाहिरी पहनावे और हुलिये की वजह से हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं, लोगों को स्टीरियोटाइप करते हैं और आपने पसंद किया कि इस मौजू पे बात की गई। साथ ही साथ आपके भी सजेशंस हैं एंड आई थिंक वन ऑफ द की सजेशंस दैट वी कैन गिव इन दिस रिगार्ड इज़ कि आप लोगों को ये बताएं कि जितनी भी तनकीद आप पे क्यों ना की जाए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको पर्सनली ना लें। मुश्किल होता है ये कहना कि जब आपके रंग का, आपके कपड़ों का, आपके जूतों का कोई मजाक उड़ा रहा है, लेकिन बहरहाल ये सब ज़ाहिरी चीज़ें हैं और अपनी पर्सनालिटी में इन्वेस्ट करने की कोशिश कीजिए। द की ऑफ दिस शो यानी हमारे साथ मौजूद होता है एक लाइव यूथ पैनल, साथ ही साथ आपकी कॉल्स हम लेते हैं एंड वी ट्राई टू ब्रिंग इन एक्सपर्ट्स जो कि इस पर्टिकुलर हमारा जो चोजन सब्जेक्ट होता है उसके या तो एक्सपर्ट्स हों या उससे रिलेटेड हों और बहुत ही स्ट्रॉन्ग उनका भी एक्सपीरियंस और ओपिनियन होता है इस हवाले से। आज का हमारा सब्जेक्ट है, हम ऑलरेडी फेसबुक पे अनाउंस कर चुके हैं और लोगों ने इसके बारे में कुछ कहना भी शुरू कर दिया विच आई विल बी ऑफ कोर्स इंक्लूडिंग इन अ लिटिल वाइल। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं कि मीडिया, जिसमें जाहिर सी बात है हम भी इसी रेवोल्यूशन का, इसी सिलसिले का हिस्सा हैं। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 8 सालों में 72 से ज़्यादा टेलीविज़न चैनल और 100 से ज़ायद FM चैनल सामने आए हैं और कोई एजेंडा तो था नहीं। एज फार एज द रेगुलेशन इज़ कंसर्न, काफ़ी रियल टाइम रेगुलेशन हो रही है। अचानक से एक दिन किसी न्यूज़ चैनल को पता चलता है कि जो उसने किया है वो गलत है और उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर अचानक से शो कॉज नोटिस लिया जाता है। कभी कभार बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जिन पे पाबंदियां भी आयद की गई और फिर धरने भी हुए और बहुत सारी बातचीत की गई। सिविल सोसाइटी ने कहा जी फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, लेकिन इस फ्रीडम की बहुत एक मशहूर अंग्रेज़ी का एडेज है कि कहा जाता है कि योर फ्रीडम एंड्स वेयर माई नोज बिगिंस। इसकी कहानी कुछ यूँ थी कि एक साहब छड़ी लेके मोहल्ले से गुजर रहे थे और हिलाते हुए जा रहे थे और किसी को उन्होंने गलती से लग गई तो उन्होंने कहा इट्स माई फ्रीडम, आई एम अ फ्री पर्सन, मैं जो चाहे कर सकता हूँ। लेकिन इस बंदे ने पलट के कहा कि योर फ्रीडम एंड्स where my nose begins। तो हमारी नाक, हमारी इज्जत, हमारी लिमिटेशंस कहाँ पे हैं, इसका हमें जायज़ा लेना पड़ेगा। क्या हमें लगता है कि मीडिया सिर्फ सनसनी फैला रहा है? इसके बारे में देखते हैं एक इंट्रोडक्टरी रिपोर्ट। अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। मुल्क में बर्पा सियासी अफरा तफरी के पेश नजर मास मीडिया का किरदार निहायती अहमियत का हामिल है। जहां हमारे मीडिया ने अच्छे अच्छों के कच्चे चट्टे खोल कर अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई हैं, वहीं इस पर कई उंगलियां भी उठाई जाती हैं। इल्जाम ये आयद होता है कि हमारा न्यूज मीडिया खबर कम और सेंसेशन यानी सनसनी ज्यादा बेच रहा है। इस एतबार से हमारे न्यूज चैनल्स ने हमारे एंटरटेनमेंट चैनल्स को भी बहुत पीछे छोड़ दिया है। क्राइम रिपोर्ट्स अब किसी मूवी सीन का मंजर पेश करती हैं। गौर किया जाए तो शायद इसमें हमारे न्यूज चैनल्स मुकम्मल तौर पर कसूरवार नहीं। इसकी वजह यह है कि हमारे ऐवानों में भी काम कम और ड्रामा ज्यादा देखने को मिलता है। ऐसे में मीडिया का काम सिर्फ आम आदमी तक खबर पहुंचाना ही तो है। नमक मिर्च तो अरबाब इख्तियार खुद ही लगा लिया करते हैं। कुछ खोए खोए हैं, उनको ये लगता है कि दुनिया गोल है, पर वो तो है पति और राजा जानी कुछ गुमसुम है। उनको ये पता है कि अब वो नहीं है, वो नहीं है। जी हाँ, सच का कारोबार है, यानी सिर्फ सच आप तक पहुंचाने की बातें की जाती हैं, लेकिन इसमें जिम्मेदारी किस पे आयद होती है? क्या जो हम बोल रहे हैं उसका जो असर हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी पे होगा, उसकी जिम्मेदारी कौन कबूल कर रहा है? क्या सिर्फ सच बोलने की आड़ में हम बहुत सारी ऐसी बातें भी बोल जाते हैं जिससे मज़ीद इख्तलाफात बर्पा होते हैं, जिससे मुफाहमत की जो फ़िज़ा है वो कुछ ख़राब हो जाती है, कुछ जो बने बनाए गेम होते हैं लोगों के डगमगा जाते हैं। लेकिन बहरहाल बहुत अचीवमेंट्स भी रही हैं मीडिया की, चाहे वो हम अर्थक्वेक की
बात करें या फ्लड रिलीफ की बात करें, बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया है मीडिया ग्रुप्स ने, लेकिन इनका असल विजन और फिलॉसफी क्या होना चाहिए और किस तरह ये हमारी मुल्क और कौम को एक कर सकते हैं और उनकी तरक्की और कामरानी की राहें हमवार कर सकते हैं। इस बारे में आज की हमारी गुफ्तगू है। आप हमें कॉल कर सकते हैं at 3587-9937 पे। हमारे साथ मौजूद होगा हमारा यूथ पैनल भी, लेकिन सबसे पहले आपको हमारे आज की गेस्ट से मैं इंट्रोड्यूस करा दूं। कहने को अगर हम ये कहते हैं कि मीडिया सनसनी पैदा कर रहा है तो दे आर ऑल्सो पार्टनर्स इन क्राइम, लेकिन बहरहाल इनके शो मुनफरिद भी हैं। अवाम में खुसूसन नौजवानों में ये दोनों ही हजरात बहुत मकबूल हैं, लेकिन इनकी वजह शोहरत दोनों की आपस में बहुत मुख्तलिफ है। हमारे साथ मौजूद हैं वन ऑफ द लीडिंग न्यूज़ एंकर्स ऑफ पाकिस्तान जनाब फैसल कुरैशी, अस्सलाम वालेकुम। और आप ही के साथ तशरीफ रखते हैं वन ऑफ द मोस्ट सेंसेशनल आरजेज एंड ऑफ कोर्स एन एक्टर, अ डायरेक्टर, एक यूथ चैनल भी है हमारे यहाँ जिसको हेड कर रहे थे और अब इनकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो थोड़ी सी बदल चुकी है। इनसे पूछेंगे कि व्हाट आर हिज ओपिनियंस अबाउट द मीडिया रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हमारे साथ मौजूद हैं असफर अली। अस्सलाम वालेकुम असफर। असफर, इफ आई मे किक स्टार्ट दिस विद यू, आपके ख्याल में जैसे हमने भी रिपोर्ट में भी कहा कि सनसनी न्यूज़ चैनल्स के पास इतनी है और इतना मिर्च मसाला है कि अब जो मसाले वाली कंपनियां हैं वो भी कुकिंग चैनल्स को छोड़ के उनको स्पॉन्सर कर रही हैं और आप लोगों का तो लगता है डब्बा ही गोल हो जाएगा। एंटरटेनमेंट तो सिर्फ वहीं से आ रही है हमारे पास। भाई आई डोंट नो, आई फील लुकिंग एट द टॉपिक हियर टुडे, आई फील एक नेचर, अपनी हर प्रोफेशन का अपना एक नेचर होता है, एक सोल होती है और न्यूज़ की सोल ये है कि वो अनयूजुअल चीज़ पे फोकस करता है, यू नो। मतलब इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल जो आई थिंक हर जगह लिखी होती है वो यही है कि यू नो मैन बाइट्स डॉग, यू नो। अगर कुत्ते ने इंसान को काटा तो वो न्यूज़ नहीं है, लेकिन अगर इंसान कुत्ते को काट लेगा तो न्यूज़ है। लेकिन सानिया मिर्जा की शादी में मामू ने डांस किया, ये तो कोई अनोखी बात नहीं है ना। नहीं, स्टारडम जहाँ पर स्टार्स होते हैं वहाँ पर न्यूज़ होती है, यू नो। जहाँ कहीं भी दुनिया में स्टार्स होंगे, हमारे यहाँ खाली एक जैसे बोलते हैं डिवीजन नहीं क्रिएट हुआ अभी तक, बिकॉज हमें थोड़े से अभी नए हैं। मेटामॉर्फोसिस होगा तो आई थिंक एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारा अपना एक सेंसेशनलिज्म ऑन स्टार्स एक चैनल होगा। सारे मुश्किल अल्फाज एक साथ इस्तेमाल कर लिए, मेटामॉर्फिसिज्म। पता करते हैं ये फैसल इस बारे में क्या कहेंगे, क्या हो रहा है ये मेटामॉर्फिसिज्म में। आई डिड नॉट से दैट। आई सेड मेटामॉर्फोसिस। मैं इससे पहले कि ज़्यादा कहूँ, मैं 2-3 सवाल आप लोगों की तरफ भेजना चाहूँगा। आई लाइक योर कमेंट्स ऑन इट फर्स्ट, फिर मैं तसल्ली से बात कर दूँगा। आपने कहा कि सेंसेशनलिज्म इज अ क्राइम, we all partners in crime. If it is a crime, then you'll have to define before you say we are partners in crime. क्योंकि पहले तो बताइए sensationalism crime क्या है? नहीं, मैं वही कह रही हूँ कि if sensationalism is a crime, then we are all partners, you and I and everyone on the floor. Number one. Number two, sensationalism problem क्या है? It is news. How you deliver it? Number 1. Number 2. Number 3 ये कि current affairs channels पे हम बड़ी शिकायत करते हैं sensationalism हो रही है। क्या हो रहा है? बहुत से बहुत चंद लोग मारे जाते हैं, बहुत से बहुत गाड़ियाँ टूट जाती हैं, बहुत से बहुत छुट्टियाँ हो जाती हैं, बहुत से बहुत दुनिया लानत मलामत करती, बहुत से बहुत मुल्क बर्बाद हो रहा है। यही हो रहा है ना। जो मॉरल फाइबर आप खुराफात दिखा के, नंगे नाच करके, बेहुदा गुफ्तगू करके, सुबह से लेके 11 बजे तक ठुमके मार के कर रहे हैं, उस पर कभी आप लोग डिस्कशन नहीं करते। वाई? क्योंकि वो मॉरल फाइबर फाड़ रहे हैं जो कि 20 साल बाद जब तबाही होगी तो आपका अंदाजा होगा। न्यूज़ चैनल जो तबाही लाता है वो चंद घंटों में ले आता है, वो आहिस्ता आहिस्ता बर्बाद आपको कर रहे हैं। द थिंग इज यू विल हैव टू फिगर आउट कि ये प्रॉब्लम आपको दिख कहाँ रही है। एंड लास्टली, मुझे पीटीवी पे कोई सेंसेशनलिज्म नहीं दिख रही, बड़ा मॉडरेट और स्टेबल चैनल। उसके अलावा किसी चैनल से, वैसे तो पीटीवी से भी शिकायत का आपको हक नहीं है क्योंकि आपने टीवी लाइसेंस फी इस हद तक चोरी की कि बिजली के बिल में लगानी पड़ी। और जहां तक प्राइवेट चैनल्स हैं, भैया धंधा है। अगर आपको उनसे शिकायत है तो रोकने का तरीका दूसरा, ये बैठ के हाय हाय सेंसेशनलिज्म, इस मातम से कुछ नहीं है। यू हैव टू स्टॉप देम इफ यू वांट टू, तो उसका तरीका दूसरा है, वरना वो धंधा है। अगर धंधे में आप नंगपना दिखा सकते हैं, धंधे में आप इंडियन गानों पर ठुमके मार सकते हैं, तो धंधे में सेंसेशनलिज्म भी कर सकते हैं। तो तरीका क्या रोकने का? मॉरल फाइबर पे आएंगे ना, आप सोसाइटी की नॉर्म्स डिफाइन कीजिए। बिफोर यू टेक इट ऑन, आप क्योंकि सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, यू हैव डायरेक्टली बाउंस दैट क्वेश्चन टू माय यूथ पैनल, तो चलें उनको भी इंट्रोड्यूस कराती चलो आपसे। आज हमारे साथ मौजूद हैं जहांगीर, बिलाल, जैन, अरसलान एंड अमार। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस। सबसे पहले अगर बिलाल, ये जो क्वेश्चन यहाँ पे फैसल ने फ्लोर के सामने रखा है, अगर मैं आपसे पूछूं
कि वाकई अगर हम इल्ज़ाम लगाते हैं न्यूज़ चैनल्स पे कि वो सनसनी फैला रहे हैं, आप हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द न्यूज़ चैनल्स एंड द एंटरटेनमेंट चैनल का जो कंटेंट है? अस्सलाम वालेकुम। अगर मेरी नज़र में देखा जाए सिद्रा, तो बेसिकली हमारे मुल्क में इतनी डिप्रेशन हो गई है बेसिकली यंगस्टर्स में या नौजवानों में और उसके अलावा सब लोगों में कि डिप्रेशन क्रिएट बाय अगर काफ़ी न्यूज़ ऐसी होती हैं जो डिप्रेशन क्रिएट करती हैं, और फिर छोटी छोटी खुशियाँ भी जो है ना लोगों को इस तरह की सेंसेशन से ही मिलती हैं। मुझे याद है कि 2 दिन पहले मैं सिनेमा की लाइन में खड़ा हुआ था, तो लोग जो है वहाँ पे मेरे पीछे 2-4 नौजवान खड़े थे और वो बहुत बड़ी लाइन थी, तो जब तक वहाँ तक पहुँचे नहीं तो उन्होंने छोटी छोटी बातों में बहुत एंजॉय किया कि काश मैं उस मिनिस्टर का बेटा होता, काश मेरे पास ये सोर्स होती तो मैं वहाँ पे पहुँच जाता, या फिर मैं डायरेक्ट एट्रियम के मालिक का वो होता तो मैं पहुँच जाता। तो मतलब छोटी छोटी बातों से बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट लेने वाली बात ना, तो डिप्रेशन इतनी हो गई है कि हम एंजॉय करते हैं सेंसेशन को। अच्छा, तो आपको लगता है कि ये सेंसेशन एंजॉयमेंट के तौर पे आती है या कभी कभार ये डिप्रेशन को बढ़ाती भी है? पहले डिप्रेशन होती है, फिर डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए एंजॉयमेंट होती है। अच्छा, कमिंग बैक टू फैसल व्हाट यू हैव रेज्ड, आपने तो यहाँ पे कहा कि जी मॉरल फाइबर को जो हमारे सोसाइटी के अटैक करने वाला एंटरटेनमेंट का कंटेंट है, आपका शो अगर आप 10 बजे लाइव देते हैं और उसका जो रिपीट टाइम होता है लेट नाइट आवर्स में, उस वक्त आप बाकायदा टक्कर पे टक्कर मुकाबला हो रहा होता है उसी कंटेंट से। कहीं पे कोई प्लेलिस्ट चल रही होगी जलवा के नाम से, कहीं कोई बाजी बैठी होंगी ऑनलाइन, तो कैसा फील होता है कि यू आर एट पार? आपने कहा ना धंधा है, तो रेटिंग्स में आप फिर उनसे कम्पीट कर रहे हैं। रेटिंग्स, एडवर्टाइजिंग, ये सब फैक्ट्स हैं। लेट्स गो बियॉन्ड दैट डिस्कशन ना, ये छोड़ें। ऑब्वियसली धंधा है भैया। ये आप जहाँ खड़ी हैं, ये बिजली का बिल कोई तो देगा, ये इश्तिहार देगा, वो जो कैमरा मैन है उसकी तनख्वाह ये इश्तिहार देगा। और अगर इश्तिहार पे आपको बर्गंडी रंग की नाइटी पहन के लेट के ऊपर ग्लास हाथ में लेके ऐसे करना पड़ेगा, एक चैनल करता था तो उसने किया, उस पर कोई नहीं चिल्लाया। सो लेट्स गेट ओवर दैट लिटिल ट्रॉमा के जी सेंसेशनल, छड़ो यार, धंधा है। हाँ, अब आइए कि सोसाइटी की नॉर्म्स के खिलाफ है, चलिए मैं मानता हूँ कि सेंसेशनलिज्म आपके लिए बुरा है, डू समथिंग अबाउट इट। चलें इसी बात पे एक कॉल ले लेते हैं और देखते हैं कि शायद कॉलर के पास कोई सोल्यूशन हो हमारी इस आज के इशू का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा बात कर रहे हैं और कहाँ से? लाहौर से रिजवान सरदार बात कर रहा हूं। जी, क्या कहेंगे आप? ये मैं फैसल भाई बैठे हैं आपके पास जी, ये बड़े अच्छे एंकर हैं, मैं इनको सलाम भी करना चाहता हूँ, बड़े अच्छे गुड एंकर हैं। बिल्कुल, तो बताएं इन्होंने जो बात आपके सामने रखी मैं है उसका बात क्या ये कहेंगे? करना चाह रहा हूँ मैडम, ये मुतमा करना चाह रहा हूँ। अगर रिक्वेस्ट है कि अगर ये टीवी चैनल वाले जितने न्यूज वाले हैं, अगर सिर्फ एक माह पॉजिटिव खबरें दें, पॉजिटिव काम दिखाएं, हमारे सियासतदानों के पॉजिटिव चीजें दिखाएंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है हमारी होपफुल के बहुत बेहतरी आ जाएगी। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस कॉल का। असफर, आप क्या कहेंगे? डायरेक्ट अटैक है भाई के मॉरल फाइबर तो आप बिगाड़ रहे हैं, बेचारे न्यूज़ बिगाड़ रहे हैं, आप भी बिगाड़ रहे हैं। नहीं, लेट्स से हम ही बिगाड़ रहे हैं, आप ही बिगाड़ रहे हैं। चलिए अब आप बताएं। अंडरस्टैंड समथिंग, हमको स्कूल तो नहीं है, ठीक है, हम हमारा काम तो बेसिकली ये नहीं है कि हम लोगों को, या न्यूज़ चैनल का काम ये तो नहीं है कि वो लोगों को एजुकेट करना शुरू कर दे और रोज जो अच्छी खबरें सुना के बताना। उनका काम है एक चीज डिलीवर करना, लोगों को दिखाना। आप कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं लेना चाहते बिल्कुल कि लेते आपकी हैं। बातों से अगर लोग आप डिप्रेस हो रहे हैं, समझते हैं कि नहीं, अगर आप समझते हैं कि रिस्पांसिबिलिटी नहीं लेते तो भी गलत है, लेते हैं। दे आर प्लेइंग द पार्ट ऑफ विसल ब्लोअर्स। भैया अब बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं, वो गलत भी ना दिखाएं। जो मिनिस्टर्स ये कर रहे हैं, जो वो क्रेडिट कार्ड वाला इतना बड़ा फ्रॉड हो गया। बट यू आर डिस्क्राइबिंग, मुझे असफर ये बताएं कि यू एब्सोल्युटली, आपका पॉइंट वेल टेकन। उन्होंने भी ये कहा कि जो बुरी खबर है वही खबर है, ठीक है ना। जो अच्छी खबर है वो भी तो बाहर के ममालिक में लोग प्रमोट करते हैं, किसी तरह लोगों को इंस्पायर करते हैं। बुराई से आप लोगों को इंस्पायर कैसे कर सकते हैं? देखिए, हमारा काम एंटरटेनमेंट पे है, ठीक है। आई एम नॉट लिंक टू डायरेक्टली टू अ न्यूज़ चैनल, तो हम एंटरटेनमेंट चैनल पे हैं। पर्सनली स्पीकिंग, जो मेरा काम है, मेरा ख्याल है हमारा काम ये है कि हम जितने नए आइडियाज़ इस वक्त ऑडियंस को दिखा सकते हैं, जितने एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, उतने करने चाहिए। कहाँ हो रहे हैं ये एक्सपेरिमेंट्स? लोग, मैं अगर ड्रामा चैनल्स ही स्विच करूं तो वही कास्ट मुझे हर ड्रामे में नजर आ रही है, वही तरह के किरदार हैं। हाँ, उसमें भी वही बात है कि जब तक नहीं देखें, जब तक पॉलिटिशियंस चीखते नहीं है, आपस में गाली गलोच नहीं करते, उनको रेटिंग्स नहीं मिलती। सेंसेशनलिज्म के तरीके, ओके, वहाँ पे खातून जब तक रोती नहीं है ड्रामे में, उनको रेटिंग्स नहीं मिलती। साइकोलॉजिकली व्हाट्स हैपनिंग इज सिंस द पास्ट, लाइक अभी रिसेंटली 2 साल से एंटरटेनमेंट बिजनेस ने, ड्रामों ने दोबारा अपनी जगह बनाई है 1.5 साल में, ठीक है। उससे पहले न्यूज़ चैनल्स हैड टेकन ओवर द रेटिंग्स एंड एवरीबॉडी एल्स। हमारी आवाम इतना ज़्यादा, लुक एट लाइक दिस, कि हमारी आवाम इतना ज़्यादा न्यूज़ चैनल पसंद करती है कि कम से कम 45-54 न्यूज़ चैनल्स हैं और 4 एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं। लुक एट द यू नो सप्लाई बैलेंस तो देखें आप। आपकी डिमांड है, उसको मेरे ख्याल में इग्नोर कर रहे हैं, उनका भी तो उनका तो न्यूज़ चैनल भी है।
Okay. मतलब 50 न्यूज चैनल और 3 एंटरटेनमेंट चैनल, अभी आपकी फिल्में खुल जाती हैं तो आपको पूरा बैलेंस मिल जाता है। कोई बैलेंस ही नहीं है। और अच्छा, आवाम फिल्मों में देखे भी जा हम रही है। कमर्शियल फिल्में तो बनाना ही नहीं चाहते, उसमें भी हम कोई ऐसा भारी भरकम टॉपिक Sensationalism. लेके आते हैं जिसमें मिला के ना खिचड़ी होती है। उसमें आप विमेन एम्पावरमेंट की भी बात करेंगे, लेकिन जो आप आप बात पॉपुलेशन कंट्रोल की भी बात Yes, but करेंगे। जो आप बात कर रही हैं एग्जैक्टली यही वो फिल्म कर रही है। आप कह रही हैं न्यूज हमारी ऐसी होनी चाहिए जैसी वो बोल फिल्म है, आप तो ये कह रही हैं। How come? Don't you think that movie is sensational at the same time too? It is, but at the same time it's giving a very good message, unlike the news. तो you feel कि जिस भी न्यूज में अगर आपने मैसेज देने की कोशिश की तो वो सेंसेशन से आरी हो जाएगी और वो टू गुड टू बी ट्रू हो जाएगी। सेंसेशन उसमें बेशक हो, because that's your selling, it becomes a selling commodity. Okay, कि अगर वो उसमें सेंसेशनलिज्म होगी। ठीक है, ऑन दैट नोट, और इसके बाद हम यूथ से भी पूछेंगे कि उनका डेफिनेशन ऑफ सेंसेशनलिज्म है क्या, उनको कौन सी खबर सनसनीखेज लगती है। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मोहम्मद बशीर नाम है मेरा। जी सर, क्या कहेंगे? ये कराची से बोल रहा हूँ। जी बताइए। तो मैंने फैसल साहब को 15-20 दिन पहले फोन भी किया था इनके अपने प्रोग्राम पे, नहीं तो उठाया यही मैंने कहा था कि पॉजिटिव न्यूज बताए हाँ जी, और नेगेटिव न्यूज को जरा थोड़ी देर बताए, 12 घंटा लेट कर दे या 24 घंटा लेट कर दे। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। जैसा 2 दिन पहले हुआ, अगर वो रात को ये न्यूज नहीं चलाते हाँ। वो मिनिस्टर का बयान MQM के बारे में, जी तो जुमेरात का दिन पूरा बच जाता। ठीक है, बिल्कुल सही है। ये पॉइंट मैं इनके सामने रखती हूँ और इनका जवाब आप फिर ऑन एयर ही सुनिए। जी जनाब। बुरी खबर को लेट कर दें, वो कह रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। ये सब ख्वाहिशात हैं हजार, इस पे दुनिया नहीं चलेगी। आप बार बार रेटिंग आप भी कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं, भाई रेटिंग ही तनख्वाह देती है। तो ये इस बहस को जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड करें और आगे चलें। इसका इलाज क्या है? अगर आप लोगों को अगर आप लोगों को इसके शो या इन्होंने भी पॉलिटिकल शो किया कर सर, ठीक है, बैठ के इन दोनों अगर आपको इनके शो पे कोई कंटेंट ना पसंद है, अगर आप कहते हैं कि फैसल कुरैशी घटिया बातें करता है, यहाँ बैठ के हाय हाय हुई नहीं करो, ये देखो मुझे स्पॉन्सर कौन करता है। ठीक है, जानकी बाई साबुन मुझे स्पॉन्सर करता है, जानकी बाई साबुन को बोलो ये तुमने शो कल से स्पॉन्सर किया, 5 लाख आदमी तुम्हारे बाहर खड़ा होगा, कोई तुम्हारा साबुन नहीं खरीदेगा। फिर मैं देखता हूँ मैं कैसे बोलता हूँ। यहाँ बैठ के हाई हुई से कुछ नहीं होगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड। उन्होंने कहा कि 54 न्यूज चैनल, 3 एंटरटेनमेंट चैनल, 60% यहाँ आबादी के। यूथ चैनल कितने नहीं है ना, बहुत 3-4 हैं जिसमें और वो कर क्या रहे हैं, और वो कर क्या रहे हैं, उनसे पूछेंगे और वो कर क्या रहे हैं, धमा ठुक्की के अलावा कुछ कर रहे हैं? एक कोई शो है जिसमें काम की चीज आपके लिए भलाई की बुराई की बताई जाए। अच्छा, धमा ठुक्की हो रही है। लेकिन ओके फैसल, काम की चीज क्या होती है यहाँ पे ये भी जानना चाहेंगे। एक न्यूज एंकर 3 अगर सियासतदानों को बुरा भला कह दे, आपस में लड़वा दे, उस पे डिस्कशन छोड़ दीजिए। वही है, आप देखते हैं, हम दिखाते हैं, आप देखना बंद कर दीजिए। हम एक शो किया करते थे समा के ऊपर, अनकही के नाम से, बड़ी तहजीब से करते थे साहब। वो शो बंद हो गया, किसी ने पूछा भैया कहाँ गए तुम? अब हम उठा के रोज धोबी पटरा मारते हैं, लोग सलाम करते हैं, जहाज में कुर्सियां छोड़ते हैं, आप अजीम में बैठ जाए। ये आपने एडमिट कर लिया है। हाँ, मैं बता रहा हूँ, बिकॉज आप लोगों को नहीं चाहिए। हम शो में कौमी तराना पड़ा करते थे अपने, बंद हो गया। आपने कभी पूछा क्यों बंद हो गया? बिकता नहीं है, कौमी तराना नहीं बिकता। अच्छा, यहाँ पे बिकता नहीं का खरीदार कौन है? आप। नहीं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज ओवर हियर कि कुछ स्टडीज इन्होंने भी कंडक्ट कराई इनसाइट्स के बारे में कि जी सोसाइटी जा के सरफ रही है, व्यूअर ट्रेंड्स क्या हैं हमारे पास। कहा यह जाता है कि जो डिप्रेशन की इन्होंने बात की, इन्फ्लेशन भी है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, इसकी वजह से हो क्या रहा है, जो न्यूज़ एंकर बैठा सियासतदानों से सवाल जवाब कर रहा है, वो असल में आपकी मूवी का होता है हीरो और बाकी सारे लोग होते हैं आपके विलन। आप चाहते हैं कि आप रोज उसकी पिटाई करें, उसको बुरा भला कहें, कुर्सियां मारें, ग्लास फेंकें, लेकिन ये सही है या गलत, दैट इज द क्वेश्चन। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं अरीबा बात कर रही हूँ कराची से। क्या कहेंगी आप? जी, मैं कहूँगी कि अभी इन्होंने बात की कि कंपैरिजन कर रहे थे इंडियन ड्रामों का और मीडिया सेंसेशनलिज्म का जी, और ये कह रहे थे कि सेंसेशनलिज्म कुछ विदिन अ फ्यू मिनट्स तबाही कर देती है। हाँ जी। और मैं इस बात पे ये कहना चाहूंगी कि जो सेंसेशनलिज्म है ये फ्यू मिनट्स में तबाही कर रही है और इससे लोगों की जानें जा रही हैं। वो जो इंडियन ड्रामे हैं वो जरूर विदिन 20 ईयर्स डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, लेकिन उससे किसी की जान नहीं जा रही है। जो 2-3 दिन पहले जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की आप स्पीच 1000 टाइम्स रिपीट कर रहे हैं टेलीविजन पे, उससे पूरे कराची की सिचुएशन डिस्टर्ब हो रही है, किसी इंडियन ड्रामे से डिस्टर्ब नहीं हो रही है। बिल्कुल सही है, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का और आपके कमेंट का। जो चंद मिनट की तबाही है और जो यानी टाइम इलैप्स्ड है, लॉन्ग टर्म डिस्ट्रक्शन जो आ
रही है उसका आपने कंपैरिजन किया, इस बारे में मजीद बात करेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले अ क्विक कमेंट बाय जहांगीर, तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे बहुत बात हो रही है सनसनी के हवाले से, सनसनी है क्या, किस खबर को सनसनी खेज कहोगे? देखिए फ्रॉम अ सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू डिपेंड करता है। अब मेरे लिए सनसनी क्या है शायद वो आपके लिए ना हो, लेकिन एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू से सेंसेशनलिज्म इटसेल्फ इज नॉट बैड। अगर पाकिस्तान एक हॉकी मैच जीत जाता है, व्हिच इज नॉट अ वेल सेलिब्रेटेड स्पोर्ट इन पाकिस्तान एनीमोर, तो क्यों ना हो सेंसेशनलिज्म। ठीक है जी। बट आई टेल यू वेयर इट गोज रॉन्ग। मसला तब आता है जब व्हेन यू सेंसेशन को आप इतना ज्यादा घुसा देते हैं कि आप अपने व्यूअर्स के इमोशंस को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते हैं। आई टेल यू 2-3 दिन पहले क्या हुआ। एक्चुअली स्वे देयर ओपिनियन, राइट? आई थिंक वी हैव टू टेक अ ब्रेक, लेकिन मैं यहीं से वापस आऊंगी। व्यूअर्स, यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि आप दुनिया भर का मीडिया अगर उठा के देख लें, चाहे वो फॉक्स टीवी हो, चाहे वो CNN हो, BBC हो, या फिर इंडियन न्यूज चैनल्स ही क्यों ना हो, सनसनी वहां पे भी है। एक खबर को बेचने के लिए जो बात यहाँ पे फैसल ने और असफर ने आपके सामने रखी कि उसको मिर्च मसाला या उसका अंदाज़े बयां ऐसा होना चाहिए कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। लेकिन ये बात भी देखने वाली है कि अगर हम पड़ोसी मुल्क की ही बात करें, वहां जो सनसनी खेज मवाद आपके सामने आता है उसमें नेशनल एजेंडा वो कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। आपको हुकूमत से इख्तिलाफ हो सकता है, रियासत से इख्तिलाफ कहीं नजर नहीं आता, लेकिन पाकिस्तान में सनसनी जिस तरह बर्पा की जाती है, आपको पाकिस्तान के वजूद पे ही, उसके नजरिए पे ही आप क्वेश्चंस उठाने लगे। दैट इज वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग एंड वील डिस्कस दैट इन मोर डिटेल राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।